हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 17th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी के स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, एल्स इफ़, नेक्स्टेड एल्स इफ़ देखा था। उसमें क्या था कि हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं। तो वैसे ही सिमिलर हम क्या है कि स्विच केस का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशन को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट स्विच लिखना है, उसके बाद हमें एक्सप्रेशन देना है, बाद में करली ब्रेसिस स्टार्ट करनी है, बाद में यहाँ पे क्या है कि केस वन और उसके साथ कंडीशन, बाद में यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो, और लास्ट में क्या है कि ब्रेक। यहाँ पे सभी जो हम कंडीशन लिखेंगे उसके साथ क्या है कि ब्रेक देना कंपलसरी है। ब्रेक नहीं देंगे तो क्या है कि हमारा जो स्विच केस है वो प्रॉपरली वर्क करेगा नहीं। और क्या है कि ये कोई भी कंडीशन वर्क नहीं करेगी तब क्या है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, जैसे क्या था कि हमारी इफ़ कंडीशन में हमारा एल्स पार्ट था, वैसे ही क्या है कि हमारा ये डिफ़ॉल्ट पार्ट चलेगा। और डिफ़ॉल्ट पार्ट के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो क्या होंगे, रन होंगे। और डिफ़ॉल्ट पार्ट के साथ हमें क्या है कि ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि पीएचपी की एक सिंटेक्स है, उसमें हम क्या है कि करली ब्रेसिस यूज़ करके क्या है कि हम स्विच केस को लिख सकते हैं। बट हम इसको जैसे हमने इफ़ में देखा था कि हम कोलन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, वैसे ही स्विच का क्या है कि हम यहाँ पे भी स्विच को भी कोलन और एंड स्विच का यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं। बट क्या है कि यहाँ के जो बीच का पार्ट है वो हमारी जो इससे पिछले वाली जो स्लाइड थी वैसे ही सिमिलर रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जो हम करली ब्रेसिस यूज़ करते थे वो करली ब्रेसिस की जगह पर हम कोलन और यहाँ पे क्या है कि एंड स्विच लिखते हैं। तो चलो अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं और बाद में हम इस प्रोग्राम के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम वीक डे का प्रोग्राम लेंगे। हम यहाँ पे क्या है कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू एज अ वीक डे पास करेंगे। तो वो वीक डे के सामने कौन सा डे होगा वो यहाँ पे दिखाया है। तो देखो 1 मीन्स मंडे, 2 मीन्स ट्यूसडे, 3 मीन्स वेनसडे, 4 मीन्स थर्सडे और 5 मीन्स फ्राइडे, 6 मीन्स सैटरडे और 7th मीन्स संडे। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए पहले क्या है कि जो मेरा जेम सर्वर है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। उसके अलावा क्या है कि हमारा जो फोल्डर है उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। सी ड्राइव के अंदर जेम्प htdocs लर्न php, इसको भी मैंने क्या किया, VS कोड में ओपन कर लिया। हमारा ये 17th वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी v17.php। यहाँ पे php का बेसिक कोड लिख लेती हूँ। $वीकडे करके एक दे देती हूँ वेरिएबल वीकडे, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अभी 2। क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्विच। बाद में यहाँ पे जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल ही पास कर देती हूँ, क्या है, वीकडे। यहाँ पे मैं केस 1 लिखती हूँ। केस 1 में क्या होगा तो कि केस 1 में हमारा 1 डे था, वो मैं डाल देती हूँ केस, बाद में यहाँ पे 1। तो उसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, इको टुडे इज़ अ मंडे। बाद में क्या देना है, सेमीकोलन और ब्रेक। सिमिलर मैं इसको ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करती हूँ। कितनी टाइम करना है तो कि हमारा 6 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2। सिर्फ हमें क्या है कि 2, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पास करना है हमें, ट्यूसडे। बाद में यहाँ पे केस 3 और यहाँ पे वेनसडे। बाद में 4th क्या है, थर्सडे। फिफ्थ
फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे, सेवेंथ संडे, बाद में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस आएगा ना, और डिफ़ॉल्ट केस के साथ क्या है कि ब्रेक होगा नहीं, तो मैं यहाँ से ब्रेक रिमूव कर लेती हूँ। क्या है कि कोई है वो वीक को क्या है कि 7 से ज़्यादा डाले तो क्या आना चाहिए, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे डाल देती हूँ प्लीज़ एंटर द वैलिड डे। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए लोकल होस्ट लर्न PHP 17 आ गया। टुडे इज़ अ ट्यूसडे। अब मैं यहाँ पे इसको क्या है कि 5 कर देती हूँ, तो क्या आना चाहिए, फ्राइडे आना चाहिए। तो देखो फ्राइडे आ गया। अब क्या है कि मैं 9 कर देती हूँ, तो क्या आना चाहिए, क्योंकि 9 वाला जो केस है वो ये इसमें है ही नहीं, तो क्या आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर द वैलिड डे। इसको मेरा देखो आ गया, प्लीज़ एंटर द वैलिड डे। तो चलो अब हम इसका क्या है कि मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कैसे हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वीक को हमने पास किया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास हुई, 9 पास हुई। तो यहाँ पे वो चेक करेगा, हमने केस के सामने हमने वैल्यू क्या लिखी है, 1, तो यहाँ पे वो नहीं जाएगा। बाद में नेक्स्ट में जाएगा, तो यहाँ पे भी वो वैल्यू सिमिलर नहीं है। बाद में वो यहाँ पे जाएगा, सिमिलर नहीं है। वैसे सभी केस को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो देखो यहाँ पे कहीं पर भी वो वैल्यू है वो क्या नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही, तो कहाँ पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा, और डिफ़ॉल्ट केस को क्या करेगा, चला देगा। तो ऐसे ही क्या है कि हमने ये इस सिंटेक्स को देखी, सिमिलर इस सिंटेक्स के ही सिमिलर हम क्या है कि हमारी जो दूसरी सिंटेक्स है उसको लिख लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। बाद में क्या है कि यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या था, कोलन था, और नीचे क्या लिखा था, सिर्फ एंड स्विच लिखा था। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके लिख देती हूँ एंड स्विच, डन। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारा सिमिलरली वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या है, 9 डाला है, तो क्या आना चाहिए, प्लीज़ एंटर द वैलिड डे। तो देखो आ गया, प्लीज़ एंटर द वैलिड डे। देखो स्विच केस को हम क्या है कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि हमें किसी की कंपैरिजन वाली जो कंडीशन है उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं क्या करती हूँ, ये जो कोड है उसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू कोड लिखती हूँ। किसके लिए, तो कि हम यहाँ पे कंडीशन थी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके, वो कंडीशन यहाँ पे मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जाती हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, वेरिएबल $A, उसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 10। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, पहले स्विच लिखती हूँ, और स्विच के अंदर मैं क्या पास कर देती हूँ, ट्रू। मैं ट्रू पास करूँगी तो क्या है कि हर बार मीन्स के उसका मीनिंग वो हुआ कि स्विच क्या है, ऑन ही है। स्विच केस के अंदर हर बार जाएगा, जैसे भी मैं कोड रन करूँगी वैसे ही डायरेक्टली ये स्विच केस में जाएगा ही। तो मैं यहाँ पे एक केस लिखती हूँ, यहाँ पे मैं एक केस लिखती हूँ, और केस में लिखती हूँ कि एक $A ग्रेटर देन 1 एंड greater than 1 एंड $A लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इको A इज बिटवीन
ए इज़ बिटवीन 1 to 10। और यहाँ पे क्या है कि ब्रेक लगा देती हूँ। सेम इसी केस को मैं लिख लेती हूँ। इसमें मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी कि ए इज़ ग्रेटर देन 11 एन लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 11 एंड 20। अब क्या है कि ये दोनों में से कोई भी केस ना हो तो यहाँ पे क्या चलना चाहिए, डिफ़ॉल्ट केस है हमारा वो चलना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट को लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 to 20 के बीच की होगी तो ही क्या है कि या केस 1 या केस 2 हमने जो लिखा है वो रन होगा। अदरवाइज़ हम क्या है कि 20 से अप डालेंगे तो क्या हो जाएगी, तो कि हमारा ये केस है वो चल पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको रन करती हूँ, तो देखो आ गया ए इज़ बिटवीन 1 to 10। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 30, तो क्या आना चाहिए, तो ये दोनों में से एक भी केस नहीं चलना चाहिए, तो इसके बाद का जो डिफ़ॉल्ट केस है वो चलना चाहिए। तो देखो चल गया कि प्लीज़ एंटर द वैलिड नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम स्विच केस के अंदर कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर और उसमें भी क्या है कि हम एंड ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखा। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, टर्नरी ऑपरेटर देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।